नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं त्रियल एकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 2026 के नए नियमों की। अगर आप स्टैंडर्ड 9th 10th या 12th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बोर्ड की परीक्षा एक नहीं 2 बार होगी। 75% अटेंडेंस भी ज़रूरी होगी और पेपर पैटर्न भी बदल चुका है। यदि जानना चाहते हैं पूरा सच तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा नॉलेज लेकर के अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अपना नुकसान करा सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार कौन कौन से बदलाव किए हैं, क्या क्या नए नियम आए हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टैंडर्ड 10th, यानी कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होगी इस साल। ठीक है, क्लास 10th स्टूडेंट्स कैन टेक 2 बोर्ड एग्जाम्स इन सेम एकेडमिक ईयर। इसी एकेडमिक ईयर में 2 बार एग्ज़ाम दे सकेंगे बच्चे। क्या क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये एग्ज़ाम 2 बार कब कब होगा? तो फेब और मार्च में, यानी कि फेब में स्टार्ट होगा, मार्च तक एंड हो जाएगा। और सेकंड एग्ज़ाम जो होगा वो मई में होगा, मई में। ठीक है, क्या फ़ायदा है उसके? तो यू कैन कीप द बेटर स्कोर ऑफ द टू, यानी कि दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि दोनों विद्यार्थी दें। अगर वही विद्यार्थी देंगे दूसरा एग्ज़ाम, मई वाला एग्ज़ाम, जिनके मार्क्स कम होंगे या फिर जो फेल हो रहे होंगे, ठीक है, तो वो विद्यार्थी दोबारा, उनके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी बोर्ड की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, कि आप दोबारा, आपको अवसर दिया जाता है, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी आपने फर्स्ट एग्ज़ाम में आपने गलती की, आपसे गलती हो गई या मार्क्स कम आए, तो वो अवसर आपको दिया जाएगा और आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और ये क्या है कि दिस रिड्यूस प्रेशर एंड गिव्स सेकेंड चांस इन सेम ईयर। आपको 2 चांस दिया जा रहा है, इससे आपको एग्ज़ाम का प्रेशर भी कम होगा, ये फ़ायदा ही है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो 12th के विषय में है कि डिजिटल इवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th का जो एग्ज़ाम होगा, उनकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो डिजिटली होगी, ऑन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, डिजिटली चेक होगी, मैनुअली नहीं होगी। क्या फ़ायदा आएगा इसका? दिस हेल्प्स रिड्यूस एरर, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड अप रिजल्ट। एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, दूसरी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी एंड रिजल्ट आपको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, ये फ़ायदा है। ये 12th के लिए बोला गया है। क्लास 10th का जो है पेपर्स आर स्टिल चेक्ड मैनुअली इन 2026, यानी कि 2026 में क्लास 10th का बोर्ड का पेपर हो, अभी भी क्या होगा, वो मैनुअली ही चेक होगा। जो डिजिटली चेक होने की बात कही गई है वो क्लास 12th के लिए कही गई है, ये बात ध्यान रखें। है न्यू क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, सीबीएसई हैज़ रिस्ट्रिक्टेड हाउ क्वेश्चंस आर वेटेड। सीबीएसई ने ये जारी किया है कि क्वेश्चंस का वेटेज क्या क्या होगा, कितना परसेंटेज किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना परसेंटेज किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 50% इसमें दिया है, जो वेटेज दिया है 50% वेटेज, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये नहीं समझ पे आधारित होगा, अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होगा। ऐसे रोट मेथड पे आधारित नहीं होगा, रट्टाफिकेशन वाले जवाब यहाँ पे नहीं चल पाएंगे। आपने अगर चैप्टर को, कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, 20% होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप होंगे 20%, 30% होंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप आई होप समझ रहे होंगे आप। दिस मीन्स मोर अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, लेस रूट लर्निंग। अब ये जो मेथड है, आपको ये जो रोट लर्निंग अभी तक जो चल रहा था, बच्चे रट रट के एग्ज़ाम दे रहे थे, टॉपिक को नहीं समझे, क्वेश्चन को नहीं समझे, आंसर क्या देना है, रट्टाफिकेशन वाली कहानी जो चल रही थी वो दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगला जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, स्टूडेंट्स इन क्लासेज 9th एंड 10th मस्ट हैव एटलीस्ट 75% अटेंडेंस इन द एकेडमिक ईयर टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये रूल कहता है कि या आप 9th के हों या 10th के हों, आपको पूरे साल में 75% प्रेजेंट दिखाना ही दिखाना है, अटेंडेंस आपके 75% होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये रूल ये कहता है, यानी कि 75%, 75% आपको प्रेजेंट रहना है एटलीस्ट, कम से कम। कहने का मतलब रेगुलर स्कूल आना है साल में। ठीक है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में बैठने में। नेक्स्ट जो रूल है, इंटरनल असेसमेंट्स गेट्स बिगर रोल। जो आंतरिक मूल्यांकन के जो मार्क्स होते हैं, जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, या फिर हाफ ईयरली में हो, या फिर जो भी हम एग्ज़ाम्स स्कूलों में लेते हैं, उनके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं
वो मार्क्स भी अब वैल्यू करेंगे, वे मार्क्स भी इम्पोर्टेंस रखेंगे बोर्ड में। ठीक है, ये रूल निकल के आया है कि मार्क्स आर नाउ अ मिक्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड इंटरनल असेसमेंट्स, क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेशंस। जो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो भी टेस्ट देंगे, उनके बेस पे जो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम में वेरी करेंगे, वो बोर्ड एग्ज़ाम में काउंट होंगे। ठीक है, दिस रिवार्ड्स रेगुलर वर्क नॉट जस्ट फाइनल एग्जाम परफॉर्मेंस। एग्जाम में उसका बेनिफिट आपको दिखेगा, ऐसा नहीं केवल फाइनल एग्जाम बेस पे ही आपकी मार्कशीट बनेगी, ऐसा अब नहीं होगा। अगला जो रूल है 9 पॉइंट्स ग्रेडिंग सिस्टम, ये क्या है? फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड CBSE इज यूजिंग 9 पॉइंट्स ग्रेड स्केल A1 टू E, यानी कि A1 से लेके E तक ग्रेड आपको दिया जाएगा, मोर डिटेल्ड देन द ओल्ड वन। दिस गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ वेल अ स्टूडेंट्स परफॉर्म। और ये जो ग्रेड सिस्टम है ई तक, ये बिल्कुल क्लियर बता पाएगा कि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट्स किस प्रकार का परफॉर्म कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर चेक हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है सेक्शन वाइज आंसरिंग फॉर सम सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट के लिए सेक्शन वाइज जो आंसरिंग देना वो कंपलसरी कर दिया गया है, अदरवाइज चेकिंग नहीं हो पाएगी और मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देख लेते हैं। फॉर क्लास 10 साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस में जो सेक्शन दिए होते हैं वो सेक्शन वाइज ही लिखने होते हैं। क्वेश्चन पेपर्स आर स्प्लिट इनटू सेक्शंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, जियो एंड सिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट आंसर इच सेक्शन सेपरेटली एज पर रूल्स, फॉलोइंग टू फॉलो सेक्शन इंस्ट्रक्शंस में कॉस्ट मार्क। कह रहा है कि जो इसमें सेक्शन दिया है, यानी कि अलग अलग सेक्शन लिखने हैं और एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन में मिक्सअप नहीं करना है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का अलग सेक्शन होगा, जियो का अलग सेक्शन होगा, जियोग्राफी का, सिविक्स का अलग सेक्शन होगा, क्योंकि ये सेपरेट ये चेक किया जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर हिस्ट्री का टॉपिक आपने जियोग्राफी वाले सेक्शन में लिख दिया है तो निश्चित रूप से वो चेक नहीं होगा और ना ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि हिस्ट्री वाले सेक्शन, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है हिस्ट्री वाले सेक्शन में। सबके सेक्शंस अलग होंगे और उस सेक्शंस में ही उस सब्जेक्ट को करना है, ध्यान ये रखना है। ठीक है, यही बात इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो रूल है प्रोविजनल एडमिशन क्लास 11, मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के बेस पे आप 11th में एडमिशन ले सकेंगे, ले पाएंगे। फिर भले ही आपको मई में दोबारा एग्ज़ाम देना हो, आपके मार्क्स कम आए, प्रोविजनल एडमिशन इनटू क्लास 11 बेस्ड ऑन फरवरी मेन एग्जाम रिजल्ट एंड देन इम्प्रूव मार्क्स इन द मे एग्जाम, हेल्प्स कंटिन्यू स्टडीज विदाउट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट। आपको उस अगर मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं, दूसरा एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम का वेट करते हुए आप 11th में एडमिशन ना लें, ऐसा नहीं करना है। आप मेन एग्ज़ाम जो फरवरी और मार्च में हो रही है उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पे आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं और आप मई में दोबारा एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। दोनों बातें हैं। नंबर का जो है डिजिटल सिक्योर इवैल्यूएशन फोकस। ठीक है, CBSE इज मॉडर्नाइजिंग इवैल्यूएशन विद डिजिटल टूल्स ऑन स्क्रीन मार्किंग एंड सिक्योर प्रोसेस, एम्स टू रिड्यूस एरर एंड मेक रिजल्ट फेयर एंड फास्टर। क्या बोल रहा है कि डिजिटली सिक्योर करने की प्रावधान इसमें किया गया है। इवैल्यूएशन डिजिटली करने का प्रावधान किया गया है, डिजिटली फोकस किया गया है। ठीक ना, इसमें मॉडर्न तरीके से डिजिटल टूल्स के द्वारा आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी एंड सिक्योर प्रोसेस होगा। इसका एम क्या है, तो एम ये है कि एरर जो होता है वो कम कर दिया जाए, लगभग ना के बराबर ख़त्म कर दिया जाए, एंड मेक रिजल्ट्स फेयर, और रिजल्ट्स में कोई भेदभाव ना हो, बिल्कुल फेयर, नीट एंड क्लीन फेयर हो। ठीक है, एंड फास्टर बोले तो कि जल्दी ही रिजल्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके। ये सारे फ़ायदे से ये 8 से 9 रूल्स हमने बताए, जो कि मेन एंड मेजर इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो CBSE ने इस साल से लागू किया हुआ है, और ये हाल फिलहाल ही रूल्स अभी आए हैं CBSE की तरफ से। तो इन सारे रूल्स का आप ध्यान रखिएगा और बोर्ड में विशेष करके इस रूल्स को फॉलो करते हुए लिखिएगा। विशेष तौर पे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें भाई, साइंस और SS में आप जो भी सेक्शन लिखेंगे, जियो का सेक्शन हो, हिस्ट्री का सेक्शन हो, इको का सेक्शन हो, तो जो भी सेक्शन लिखेंगे वो सेपरेट होगा और उसका अपने अपने सेक्शन के अंदर ही लिखना है, क्योंकि सभी अलग अलग सेक्शन को अलग अलग टीचर चेक करने वाले हैं।
ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अलग सेक्शन, बायो का भी अलग सेक्शन, और फिजिक्स का केमिस्ट्री मिक्स नहीं करना है, केमिस्ट्री का फिजिक्स या बायो मिक्स नहीं करना है, यानी किसी का किसी में मिक्स नहीं करना है, सबका अलग अलग लिखना है, अलग अलग सेक्शन बनाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड।